तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए सेकंड मतलब बीए 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर के बारे में, समाज शास्त्र के, जिसमें आपको जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि लिंग और समाज के बारे में आपको जानना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो दूसरा पेपर होता है समाज शास्त्र का, उसमें आपका कोड है आपका SOC 305 का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। SOC 305 यानी कि जिसकी कल परीक्षा आपकी लगी हुई है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीच बीच में मैं जो प्रश्न आपको बताता हुआ चलूंगा, उन प्रश्नों पर भी आप फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर विजिबल होंगे वो तो होंगे ही, इसके अलावा मैं बीच बीच में बहुत सारे प्रश्नों को बताता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बीच बीच में मुझे ध्यान जो प्रश्न आ जाएंगे तो मैं उनको बताता हुआ चलूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परीक्षा देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं जेंडर एंड सोसाइटी से। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वैसे पहली बार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरुआत 2010 में ही इसकी कर दी गई थी, 2010 में। ठीक है, लेकिन नाम बदला गया इसका 2017 में। और पूछे जाने का जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रश्न का वो ए ऑप्शन ही है, क्योंकि आप देखेंगे जो ये एक प्रकार से योजना है, ये 2010 वाली जो थी ये कांग्रेस सरकार में थी और ये भाजपा सरकार में। ठीक है, 2017 में इसका नाम बदला गया। आप देखेंगे नीति आयोग का नाम बदल करके योजना आयोग वगैरह कर दिया गया। तो ऐसे कई प्रकार की जो है हुए हैं काम। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, कब घोषित किया? 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को घोषित किया गया। अच्छा, आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना कब चली गई, मतलब चलाई गई थी? स्वावलंबन योजना 2010 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना का नया नाम क्या है? इसका नाम है अटल पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। स्वाधार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वाधार योजना, स्वाधार योजना 1 जनवरी 2016 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई है, 9 मई की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप योजना कब चलाई गई? स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 में चलाई गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये सब रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लोगों के लिए जो शुरुआत की गई किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 25 जून 2015। 25 जून यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो यहाँ पर 1 जून को यहाँ पर 25 जून कर लेंगे, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जून 2015 कर लेंगे यहाँ पर, 2020 नहीं, 2015। ठीक है, 25 जून 2015 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन, यहाँ पर 2020 नहीं 2015 कर लेंगे। ठीक है, 2015 25 जून। आगे देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे ही कई प्रश्न आपकी परीक्षा में और पूछे जाते रहते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा था कि महिलाओं को त्यागमयी नारी किसने कहा था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने महिलाओं को त्यागमयी नारी कहा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम महिला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, प्रश्न बढ़िया है, बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम महिला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो प्रथम महिला सम्मेलन जो आयोजित किया गया था किस वर्ष आयोजित किया गया, बताएं सभी लोग फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1975 में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? भारत की बात करा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 13 फरवरी को। क्यों 13 फरवरी को ही मनाया गया? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस पड़ता है, और सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस चूंकि 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का,
और सरोजिनी नायडू ने बड़ा काम किया महिलाओं को लेकर के, इसीलिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में उन्हीं की जन्म डेट को ही निर्धारित कर दिया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छंद भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छंद भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी, 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छंद नहीं, स्वच्छ भारत, यहाँ पर स्वच्छ कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस योजना के या किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वाधार योजना बताएं। स्वाधार योजना संचालित है, स्वाधार योजना जो संचालित है वो कठिन परिस्थिति में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार योजना संचालित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना में शामिल उद्देश्यों में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इनमें मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना चलाई गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को कवर करना और संस्थात्मक प्रसव और शिशुओं की सुरक्षा, ये तीनों बिल्कुल उद्देश्य ठीक है जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। आगे देखेंगे, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ कब की गई? बताएं। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया। अच्छा बताए, दंडी यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दंडी में किसका सम्मेलन बुलाया था? तो गांधी जी ने दंडी में किसका सम्मेलन बुलाया था? महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, सर्वप्रथम नारी सशक्तिकरण को किस विचारक ने परिभाषित किया? रिचर्ड कार्वर ने परिभाषित किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महिला विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो मानी जाती है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अच्छा ये बताइए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, ये विचार किस विचारक ने कहा था? तो मनु ने कहा था, मनु स्मृति में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा ये बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवाओं के नियोजन के विषय में महिलाओं को अवसर की समानता दी गई है? महिला लिंग के आधार पर या धर्म जाति लिंग जन्मस्थान किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 16 में ये बात बताई गई है। अच्छा ये बताएं, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1986। ये बताएं, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। प्रसूति सुविधा अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। खान अधिनियम कब पारित हुआ? 1952 में। बगान श्रम अधिनियम 1951 में, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1986। वैश्यावृत्ति निवारण संशोधन अधिनियम 1986। इसके अलावा 1986 में स्त्री अशिष्ट विरूपण निषेध अधिनियम पारित हुआ। 1987 में सती निषेध अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में आया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बताएं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता देता है? तो अनुच्छेद 42 देता है। अच्छा ये बताएं कि पोषाहार, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 47 में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में महिलाओं को उचित स्थान देता है। अनुच्छेद 15 का तीसरा महिलाओं की विशेष सुविधा के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 19 महिलाओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि महिलाएं बोल सकती हैं। अनुच्छेद 39 का घा समान वेतन कार्य के लिए समान एक प्रकार से कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो ये सब महिलाओं के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है खाप पंचायत। खाप पंचायत आप देखते हैं हरियाणा वगैरह के इलाकों में आपको मिलेंगी। तो खाप पंचायतों की तरह कट्टा पंचायतें किस राज्य में मिलती हैं? तो कट्टा पंचायतें तमिलनाडु में मिलती हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑनर किलिंग के खिलाफ संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट कब दायर की गई? तो 2010 में दायर की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 5 रिट जारी करी जाती हैं। अगला प्रश्न, शक्ति वाहिनी जो है एनजीओ जिसको बोलते हैं, शक्ति वाहिनी एनजीओ किस प्रकार के अपराध की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो शक्ति वाहिनी एनजीओ जो है ये ऑनर किलिंग के रोकथाम के लिए काम करता है। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि आप ऑनर हो और आप ही खत्म कर दो अपने बच्चे को,
मार दो, ठीक है, इस तरीके से ये होता है ऑनर किलिंग। मतलब आप मालिक अपने नौकर को मार दे, या कोई मालिक है तो वो मार दे, मतलब उसके घर में रह रहे लोगों को, इस तरीके से। ऑनर किलिंग और परंपरा विधेयक किस वर्ष मतलब ऑनर किलिंग एवं परंपरा विधेयक जो है किस वर्ष लाया गया? ऑनर किलिंग एवं परंपरा विधेयक 2010 में लाया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑनर किलिंग को रोकने के लिए किस राज्य ने अलग से कानून बनाया? तो ऑनर किलिंग को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने अलग से कानून बनाया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत आता है। लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? यौन पीड़ा, महिलाओं को शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा, ये सब लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ये सब हिंसा के ही अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ? भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ था भैया? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कब? 6 OCT को, यानी 6 अक्टूबर को 1880 में भारतीय दंड संहिता पारित हुआ। अगला प्रश्न, महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा है। महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा क्या है? अपहरण कर लेना, बलात्कार, हत्या, ये सब महिलाओं के प्रति आपराधिक हिंसा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा क्या है? दहेज संबंधी हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार करना, ये सब घरेलू हिंसा ही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक हिंसा क्या है? सामाजिक हिंसा है कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, ये सामाजिक हिंसा है। महिलाओं से छेड़छाड़ करना सामाजिक हिंसा है। साइबर उत्पीड़न, ये भी सामाजिक हिंसा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ये सब सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दहेज हत्या से संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित मतलब लागू हुआ? तो दहेज हत्या संबंधित अधिनियम जो लागू हुआ है वो 1 मई 1961 को लागू हुआ। 1 मई यहाँ पर कर लेंगे, 1 मई 1961। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 जो लागू किया गया है, ये 3 फरवरी 2013 को लागू किया गया, 3 फरवरी 2013 को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 20 दिसंबर 2023 से पारित हुआ है। ये बात भी आप ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा ये बताएं, महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून कब पारित हुआ? महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून पारित हुआ 1986 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अच्छा ये बताएं, पॉस्को अधिनियम कब से लागू किया गया? पॉस्को अधिनियम जो है ये छेड़छाड़ से रिलेटेड ही अधिनियम है। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पर बात की जा रही थी कि पॉस्को लगेगा, अगर नाबालिग लड़की को आप छेड़ेंगे तो पॉस्को लगता है, तो उसमें एक चर्चा चली थी एक दौरान में, ठीक है। तो पॉस्को जो है अधिनियम को कब लागू किया गया था? 14 मतलब कि नवंबर 2012 से लागू है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑनर किलिंग होता क्या है? सम्मान के नाम पर किसी की हत्या कर देना, या झूठी शान के नाम पर प्रेमी युगल की हत्या कर देना, ये सब आपकी ऑनर किलिंग में ही आती है। ऑनर किलिंग में एक प्रकार से अभिरक्षा की हत्या और सम्मान के लिए हत्या कर दी जाती है लोगों की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पुस्तक किसने लिखी है? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पुस्तक को लिखा है R.K. मर्टन ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत में बाल न्यायालय सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब आयोजित 1922 में कलकत्ता में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अच्छा ये बताएं, निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया था? 2012 में लागू किया गया निर्भया अधिनियम। प्रश्न आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको आप NCRB का बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ओके। प्रश्न आपसे पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो ऐसे प्रश्न कई परीक्षा में आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी का दर मतलब कितनी % है? बताएं। 15 से 24 वर्ष की जो युवा महिलाएं हैं उनकी बेरोजगारी का दर कितना % है? 11.5% है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा। अच्छा, इस बेरोजगारी की बात तो आप सोचो ही, बेरोजगारी तो इस सरकार में बहुत ज़्यादा, हालांकि जनसंख्या बढ़ रही तो सरकार का दोष नहीं दे सकते, या फिर दे भी सकते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। हालांकि इस पर मैं अपनी कुछ राय नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। ये मुद्दे अलग के हैं, राजनीतिक मामले हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि सरकार को एक प्रकार से रोजगार पर और शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देगी तो फिर बच्चे जो हैं रुष्ट हैं, और सरकार के एक प्रकार से आप देखते हैं तो
इसके नकारात्मक पहलू सरकार को देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि इसका नकारात्मक प्रभाव भी दे हो सकता है आपकी चुनाव में देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रुष्ट हैं इस गवर्नमेंट से। हालाँकि जो है बाकी काम बहुत बढ़िया-बढ़िया काम इस सरकार ने किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हालाँकि इस पे अब चर्चा करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इस पे चर्चा किसी दिन मैं कर दूँगा विस्तार से। अच्छा ये बताएँ, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई है अभी? 2020 में लागू हुई है 22 जुलाई को, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1987 से 88 में की गई थी। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? 2000 ईस्वी में, ये बताएँ। आगे देखेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में शुरू की गई। बालिका समृद्धि योजना 1993 में, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2004 में की गई, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महिला सामंजस्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई? महिला सामाख्या कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई 1989 में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया, आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? तो मिड डे मील की योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 में हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जयंती पटनायक, जानकी नहीं जयंती होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताएं, किस काल में स्त्रियों को दासी अथवा वस्तु का रूप दे दिया गया और पुरुष उसके साथ किसी भी तरह का मनमाना व्यवहार कर सकते थे? बताएं किस काल में? तो ये स्मृति काल में ऐसा देखने को मिला, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपाला, गार्गी, मैत्री, विद्योत्तमा तथा विश्वम्भरा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो पढ़ने का, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत उच्च थी, वैदिक काल, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सन में हिंदू स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार अधिनियम मिला जिसके द्वारा स्त्रियों को अपनी संपत्ति बेचने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार भी मिल सके हैं? तो ये 1937 में आया था, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कब खोला गया था? तो प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में खोला गया था, कहाँ पर? तो जयपुर में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी रोटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम महिला कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित इनमें से जो प्रथम महिला थी वो थी जो है रुक्मिणी देवी, 1952 में एक बार हुई थी, उसके बाद 1956 में भी एक प्रकार से दोबारा रुक्मिणी देवी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, तो प्रथम महिला रुक्मिणी देवी थी। ऑप्शन में नहीं दिया गया, नरगिस दत्त कहीं कहीं पर मिलता है, तो ये भी हो सकता है करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव जो बनी थी वो बनी थी BS रामा देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन पहली बार बनी? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पहली बार बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने, अच्छा, प्रथम महिला IPS कौन है? तो किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, किसने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था? बताएं, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था पेरेटो ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक हैं गॉफमैन,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक इन्फॉर्मेशन और आपको बतानी है कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका ही चैनल है, अभी मैंने बनाया है 10-15 दिन या 15-20 दिन हो गए इस चैनल को बनाए हुए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक प्रकार से प्यार उस पर अगर मिल जाए तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को, ठीक है। तो एक बार उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक प्रकार से अगर एक चैनल पर कोई मतलब दिक्कत होती है या एक चैनल पर ज़्यादा वीडियोस नहीं अगर अपलोड कर पा रहे हैं तो दूसरे चैनल पर आप डाल पाएँ। इसलिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा इस चैनल का उद्देश्य ये था भी कि आपको इस चैनल पर को करिकुलर कोर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और डीडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर आपको आने वाले समय में मिलने वाली हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी, बताएं। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसको लिखा है मीड ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, भूमिका समुच्चय की उदाहरण किसने दी है? आर के मर्टन ने दी है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न की द सोशल आर्डर पुस्तक किसने लिखी? तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने लिखी है। द सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? टालकट पार्सन्स ने लिखी है। एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? मेलिनोवस्की ने लिखी है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक मैनहीम ने लिखी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। अच्छा ये बताएं, मैजिक साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? मेलिनोवस्की हैं। ओके, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? इमाइल दुर्खीम ने दिया था। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, अगली पुस्तक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अच्छा एक पुस्तक आपकी है माइंड एंड सोसाइटी, किसने लिखा? पैरेटो ने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखा है? पिडिंगटन ने लिखा है। द थियरी ऑफ लेजर क्लास बेबलिन ने लिखा है पुस्तक, मार्क्स बेबलिन। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ईड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी भैया? उसको दिया है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। प्रश्न, नारीवादी आंदोलन, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न, नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देते हैं? तो कट्टरपंथी, एक मिनट, प्रश्न क्या है? नारीवादी आंदोलन जो है, नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं? तो किस क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो वो शोषण के विरुद्ध, दमन के विरुद्ध और उत्पीड़न के विरुद्ध, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के विरुद्ध। अगला प्रश्न, नारी एवं पुरुष के मध्य समानता को प्रतिपादित करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? तो नारी और पुरुष के बीच समानता को प्रतिपादन करने वाली जो विचारधारा उसको नारीवादी विचारधारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नारीवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेली वोllस्टोनक्राफ्ट ने किया था, एक का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले नारीवाद का उल्लेख किस विचारक ने किया? तो जे.एस. मिल ने किया था, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नारीवाद के अंतर्गत महिला अधिकार या महिला मताधिकार का समर्थन किसने किया था? नारीवाद के अंतर्गत महिला मताधिकार का समर्थन जो किया था वो जे.एस. मिल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। आगे देखेंगे, नारी की वास्तविक स्थिति का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय नारीवादी विचारक ने किया था? बताएं, नारी की वास्तविक स्थिति का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय नारीवादी विचारक ने किया था? डॉक्टर प्रभा खेतान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समाज में महिलाओं की सामाजिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए कौन सा वर्ग उत्तरदायी होता है? बताएं, समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं शारीरिक परिस्थितियों के लिए कौन सा वर्ग उत्तरदायी होता है? तो पुरुष वर्ग उत्तरदायी होता है, खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश की सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्त्री पुरुष समानता के प्रयास किए गए? बताएं, तो विश्व के किस देश की सरकार के द्वारा सर्वप्रथम स्त्री पुरुष समानता के प्रयास किए गए? चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न, एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही सामाजिकरण है, यह परिभाषा किसने दी है? बताएं, तो एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी से मतलब सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने को ही सामाजिक मतलब उसी प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। ये न्यूमियर का कथन है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत जो है वो जुड़ा हुआ है? बताएं, तो किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत से संबंधित है इनमें से, मतलब सिद्धांत संबंधित कौन से विद्वान नहीं है इनमें से? देखिए,
चार्ल्स कूले जो हैं वो संबंधित हैं, सिगमंड फ्रायड भी संबंधित हैं समाजीकरण से, और मीड भी संबंधित है, फ्रेजर नहीं है, जेम्स फ्रेजर संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समाजीकरण की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा स्टीवर्ट एवं गिलिन ने दी है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन समाजीकरण का कारण नहीं है? समाजीकरण का कारण कौन नहीं है? इनमें से देखें, असहमति, दंड और पुरस्कार, ये समाजीकरण के कारण हो सकते हैं। क्रोध जो है समाजीकरण का कारण नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाजीकरण का प्रथम सोपान है, समाजीकरण का प्रथम सोपान है मौखिक अवस्था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाजीकरण का द्वितीय सोपान है, समाजीकरण का द्वितीय सोपान है शौच अवस्था। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान है। समाजीकरण के मतलब किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समाजीकरण के अभिकरण है, समाजीकरण के अभिकरण आप क्रीड़ा समूह, परिवार, पड़ोसी, सभी से सीखते जानते हैं कुछ। डी ऑप्शन। समाजीकरण बेसिकली वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उठना बैठना, हंसना मुस्कुराना, तमाम प्रकार के भाव भंगिमाओं को जानता है, सीखता है। ये समाजीकरण के द्वारा ही होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? इनमें से बताएं, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? इनमें से फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण का अभिकरण कौन सा नहीं? विवाह विच्छेद नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कूले का समाजीकरण का सिद्धांत कौन सा है? तो आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत चार्ल्स कूले का है। सामूहिक चेतना का सिद्धांत दुर्खीम का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। और इड, ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण सिगमंड फ्रायड की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उद्विकास की उदाहरण हर्बर्ट स्पेंसर की है, स्वाभाविक एकता के बारे में उन्होंने बताया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लिंग की सामाजिक भूमिका बताएं। लिंग की सामाजिक भूमिका जो होती है, समाज में लिंग केंद्रीयता, समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद स्थिति और समाज में व्याप्त लैंगिक विभिन्नताएं, ये सब लिंग की सामाजिक भूमिका में शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मातृसत्तात्मक समाज में किसकी प्रधानता होती है? मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। द सेकंड सेक्स पुस्तक, बहुचर्चित पुस्तक है, किसने लिखी है? तो सिमोन द वोवार पुस्तक, मतलब ये विद्वान है, एक महिला विचारक है, इन्होंने लिखी है। सिमोन द व्यवहार, ऑप्शन मतलब कि सिमोन द बोयर, ठीक, सिमोन द बोयर की पुस्तक है ये, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जननांकिक विशेषताएं प्रत्यक्ष हैं, बताएं। जननांकिकी विशेषताएं प्रत्यक्ष हैं द्विपक्षीय स्वजनों में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकी विशेषता के रूप में दूसरे पर वैध हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रजातिवाद। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सखी समिति की स्थापना की थी, सखी समिति की स्थापना स्वर्ण कुमारी देवी ने करी थी। स्वर्ण कुमारी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन है और 1886 में इन्होंने सखी समिति की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, बंगाल में नारी उत्थान का कार्यक्रम चलाया गया कब? तो 1878 में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में नारी उत्थान कार्यक्रम कब चलाया गया? महाराष्ट्र में नारी उत्थान कार्यक्रम पंडिता रमाबाई के द्वारा चलाया गया था। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुंबई में शारदा सदन की स्थापना कब की गई? मुंबई में शारदा सदन की स्थापना 1892 में की गई है। आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, भारत में महिला समाज सुधारक कौन थे? भारत में महिला समाज सुधारकों की अगर बात करें तो महिला समाज सुधारक कौन थे, बताएं। भारत में महिला समाज सुधारक इनमें से कौन थे? देखिए, महिला समाज सुधारक इनमें से तो महिला कोई नहीं है, लेकिन समाज सुधारक यहाँ पर लिखते हैं भारत में समाज सुधारक कौन थे इनमें से? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये सभी थे महिला, मतलब कि ये सॉरी एक मिनट, महिला समाज मतलब महिलाओं के समाज, मतलब महिला के लिए एक प्रकार से बहुत सारे काम किए हैं इन लोगों ने, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महिला समाज सुधारक बिल्कुल हैं ये, ठीक है, ये महिलाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं, महिलाओं के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे हों, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी के बारे में बात करी। भारत में महिला समाज सुधारक महिलाएं कौन थीं? भारत में महिला समाज सुधारक महिलाएं कौन थीं? सरला देवी, स्वर्ण कुमारी देवी, सावित्रीबाई फुले, ये सब
भारतीय समाज मतलब भारत में महिला समाज सुधारक महिलाएं थीं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1927 पूना में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समाज का स्वाभाविक सिद्धांत किसने दिया? समाज का स्वाभाविक सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो हाब्स, लॉक और रूसो तीनों लोग हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बालक को 1954 ईस्वी में जंगली जानवरों से मुक्त करा करके लखनऊ के बलराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था? तो उस बच्चे का नाम था रामू। ठीक है, रामू नाम के लड़के को लखनऊ स्टेशन पर पाया गया था। ठीक है, जंगली जानवरों से मुक्त करा करके लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती किया गया था उसको। ठीक है, 1954 में रामू को। तो ये जानवरों जैसा व्यवहार करता था। तो मतलब चूंकि ये कहीं ना कहीं पे आपको बता दूं कि ये बालक जो होते जिनका इनका समाजीकरण नहीं हो पाया था, बालिका अन्ना हो गई, ठीक है, ईसाबेला हो गई, कमला अमला हो गई, इन सभी का नहीं हो पाया था। कैस्पर हाउजर हो गया। निम्नलिखित में से किसका जीवन समाज से बाहर विकसित हुआ था? इनमें से समाज से बाहर किसका जीवन विकसित हुआ था इनमें से? कैस्पर हाउस का। ऑप्शन नंबर इसका कैस्पर हाउस या कैस्पर हाउजर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समाज से बाहर अगर आप होंगे तो समाजीकरण की प्रक्रिया होगी नहीं, तो आप जो देखोगे वही करोगे। तो आप जानवरों को देखेंगे कैसे चलते हैं कैसे फिरते, तो आप वैसा ही चलोगे। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष हैं। व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष कौन है? व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष हैं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइबर एवं पेज आधार बताए हैं कितने? बताएं। मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइबर और पेज ने आधार बताए हैं कितने? देखिए, समाज से पृथक रहे बच्चों के उदाहरण, व्यक्ति की आत्म का विकास और व्यक्ति की सामाजिक विरासत पर निर्भरता, ये सभी आधार बताए हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा। अच्छा, ये बताएं प्रश्न आपका, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मैनहाइम की पुस्तक है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द जर्नलाइज्ड अदर्स के संस्थापक प्रवर्तक कौन थे? तो जी.एच. मीड थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मीड का ये कथन था कि समाज व्यक्ति का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बताएं, समाज एक सावयव है, इसका अवधारणा के समर्थक कौन है? समाज एक सावयव की भांति है, सावयव की भांति है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को लिखा किंग्सले डेविस ने। किसने लिखा? डेविस महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। तो डेविस ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में लग जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी। द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिन्सबर्ग महोदय हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण इनमें से नहीं है? प्राथमिक अभिकरण जो है सामाजिक समूह नहीं होता है, बाकी परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह ये समाजीकरण के पहले यानी प्राथमिक अभिकरण है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि महिला और पुरुष के समान अधिकारी की जो है पता कब लगा? महिला और पुरुष के समान अधिकारी की जो है बात की गई कब? 1948 में महिला पुरुष के समान अधिकारों की बात करी गई थी 1948 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो होता है उसमें पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है और महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।